लास्ट वीडियो यानी कि फ्राइडे को जैसा बताया था मार्केट में आज सेम वैसा हुआ। साफ शब्दों में एक चीज बताई थी, अगर मार्केट 70 पॉइंट से ऊपर गैप अप करती है या फिर मेरा एक रेड जोन का एक लेवल है, उस लेवल के अगर ऊपर मार्केट ओपन होती है तो मैं बिल्कुल भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। ये सेम चीज मैंने टेलीग्राम में पोस्ट करी। यहां पर देखिए, मार्केट ओपन 70 प्लस पॉइंट एज डिस्कस इन हर्षवन एपिसोड, बी कॉशियस इन सेलिंग साइड। सेलिंग साइड के अंदर मत सोचना, आज मार्केट जो है वो बाइंग साइड ही चलेगी। ऐसा हमने लास्ट हर्षवन एपिसोड में बताया और आज भी बताया। वैसा हुआ या नहीं मार्केट के अंदर एक बार देख लेते हैं। सो मार्केट जो है वो 70 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुई या नहीं हुई? कितने पॉइंट्स ऊपर? 198 पॉइंट्स ऊपर मार्केट जो है वो ओपन हुई है, तो इसका मतलब 70 पॉइंट से ज्यादा थी। दूसरा रेड जोन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। 24530 जो लेवल है हमारा, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है फिर तो रुकेगी ही नहीं। और आपने देख भी लिया, मार्केट ने 300 पॉइंट की यहां से रैली दी है। लेकिन आप शॉक में होंगे, ये जो लास्ट में 200 पॉइंट की इतनी बड़ी कैंडल आई निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी, ये क्यों आई? इसका रीजन क्या है? क्या कोई बड़ी न्यूज आई है जो आपको नहीं पता, या फिर कुछ और रीजन है? तो इसका रीजन जानने के लिए आपको आज की वीडियो समझनी होगी और पूरी ध्यान से देखनी होगी। बिकॉज आज की वीडियो के अंदर हम सेबी के नए रूल्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि सेबी जो है वो नए रूल्स क्या ला रही है जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा इंपैक्ट आया, सीधा मार्केट 200 पॉइंट ऊपर। ऐसा क्या रूल है आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अगर आपने मिस कर दिया वो रूल, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हो। आप फालतू का लॉस कर सकते हो। आप ट्रेड के अंदर एंटर हुए बट एग्जिट नहीं हो पा रहे, ऑर्डर प्लेस करा बट एग्जिट नहीं हो पा रहे, या फिर ट्रेड ही नहीं ले पा रहे। ये सब कुछ हो सकता है अगर आप आज के रूल्स नहीं समझोगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आज मार्केट के अंदर ये अपसाइड रैली क्यों आई, फिर उसके साथ साथ 200 पॉइंट का लास्ट में शार्प राइज क्यों आया, फिर मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। मार्केट इसको ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है या फिर मार्केट में यहां से फॉल आएगा। ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज की हमारी होने वाली है। और ये लास्ट हर्षवन एपिसोड है। इस वीडियो के बाद इस चैनल पर हर्षवन एपिसोड्स नहीं आएंगे, यानी कि मार्केट एनालिसिस सीरीज जो है वो नहीं आएगी। बिकॉज हमने एक नया चैनल बनाया है हर्षवन नेम से। आपको लिंक जो है वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पर जो है हम अब वेडनेसडे की जो वीडियो है वो सीधा हर्षवन एपिसोड पर आएगी। वहीं पर हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में, हर्षवन के बारे में, हर एक चीज जो है मार्केट के बारे में हम उसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर क्या होगा फिर? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो इस चैनल पर क्या होगा वो 7 तारीख को आपके लिए सरप्राइज है। बिगेस्ट अचीवमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ आवर चैनल। सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं ऑन 7 अगस्त। बी रेडी फॉर दैट सरप्राइज गाइज। आप खुश हो जाओगे। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस आप खुश हो जाओगे। आई गारंटी यू आप खुश हो जाओगे वो सरप्राइज सुनकर, वो अनाउंसमेंट सुनकर। आर यू गाइस एक्साइटेड? प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। और बढ़ते हैं आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मार्केट के अंदर रेड जोन के ऊपर मार्केट ओपन क्यों करी? ये जो सुबह मार्केट के अंदर ये एकदम से जो राइज आया और मार्केट जो है वो सीधा ओपन ही 200 पॉइंट ऊपर हुई, गैप अप ओपन हुई आज, तो वो क्यों हुई पहले तो उसको समझ लेते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे, ऑयल कितना परसेंट डाउन है? 8.30%। तो ऑयल जो है वो डाउन जा रहा है, मतलब पेट्रोल और क्रूड से बनी सारी जो प्रोडक्ट्स है वो सस्ते मिलेंगे। और हमारा जो देश है इंडिया, भारत जो है वो हमारा इंपोर्टिंग नेशन है, क्रूड को इंपोर्ट करता है। यानी कि हम खरीदते हैं इस क्रूड को बाहर देशों से। अगर ये क्रूड सस्ता हो रहा है इसका मतलब हम सस्ता माल खरीद पाएंगे और फिर हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है वो सस्ता माल बिक पाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा, इकोनॉमी के अंदर बूस्ट होगा, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा न्यूज है, एक पॉजिटिव न्यूज है। 8% डाउन मतलब बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जो क्रूड था वो 87-88 डॉलर के आसपास था और अब 80 डॉलर के नीचे जा चुका है। वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट था जो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी लाया। उसके साथ साथ एक और रीजन था, एफआईआई 3 दिन तक अगर बाइंग करेंगे तो मार्केट के अंदर बुलिशनेस आ सकती है। और अगर आप पिछले 3 दिन का आप डेटा देखोगे, मैं स्पेसिफिकली बताता हूं। 29 जुलाई को एफआईआईज ने नेट जो बाय करा है वो 3000 करोड़ खरीदा है, 2982 करोड़, 3000 करोड़ की बाइंग करी है एफआईआई ने 29 जुलाई को। 30 जुलाई को 3624 करोड़ की बाइंग करी है और 31 जुलाई को भी बाइंग खत्म नहीं हुई। 277 नेट जो बाइंग है वो एफआईआईज ने करी है, 3 दिन कॉन्जिक्यूटिव बाइंग। आज भी होपफुली मार्केट के अंदर बाइंग ही की होगी उन्होंने, बट ये डेटा जो है वो सामने नहीं आया। तो ये सारी चीजें थी। और साथ ही साथ ये ऑयल क्यों नीचे आया उसके बारे में बात करें तो यूएस और ईरान की जो है पीस टॉक की एक्सपेक्टेशन है मार्केट को, और कोई भी अटैक नहीं हुआ है ना तो यूएस की तरफ से ना ही ईरान की तरफ से, इसलिए सबको एक्सपेक्टेशन है कि पीस टॉक हो जाएगी।
इसलिए क्रूड नीचे आ गया और इसलिए हमारी निफ्टी जो है वो ऊपर गई। ये सब तो हो गया कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, लेकिन ये लास्ट में जो राइज आया और मार्केट इसके बाद राइज को कंटिन्यू कर सकती है या नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको समझना होगा कि सेबी के नए रूल्स क्या है, और नए रूल से समझना होगा पहले कि जो पुराना था वो क्या रूल था। ठीक है, तो दोनों चीजों को हम समझते हैं डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि नया रूल क्या है। तो नया रूल ये है, CAS जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है और VWAP जो है अब यूज नहीं होगा क्लोजिंग प्राइस को सेट करने के लिए। इतना टेक्निकल लग रहा है बट बहुत इजी है इसको समझना। आपने नोटिस करा होगा कि निफ्टी जो है वो क्लोज किसी और प्राइस पे होती है और फिर मार्केट 3:30 के बाद पोस्ट मार्केट टाइम दिखाता था। किस किस ने नोटिस किया है कि ट्रेडिंग व्यू पर क्लोजिंग प्राइस तो कुछ और होगा और मार्केट जहां पर क्लोज हुई है वो प्राइस कुछ और है। यानी कि मार्केट लेट से निफ्टी जो है वो 24,100 पर जो है वो खत्म हुई। मार्केट 3:30 पर जो 24,100 का प्राइस लगा, लेकिन 3:30 के बाद जो प्राइस है वो पोस्ट मार्केट प्राइस आता है 24,200 या फिर 24,500 या फिर 23,900। तो प्राइस कुछ और होता है। मार्केट किसी और प्राइस पे क्लोज हुई है लेकिन एक्चुअल में दिखाता कुछ और प्राइस है। तो ये क्यों होता था? बिकॉज हम VWAP को फॉलो करते थे क्लोजिंग प्राइस को सेट करने के लिए। तो बेसिकली एक मेथड होता है, जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना उसको सेट करते कैसे, वो ऊपर या नीचे गैप अप या गैप डाउन होता क्यों था, वो इस मेथड की वजह से होता था। अब ये मेथड क्या है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो VWAP है क्या? VWAP बोलूंगा तो आप समझोगे ये तो सर इंडिकेटर है VWAP, है ना। तो VWAP इंडिकेटर क्यों हमें सिखा रहे हो? ये VWAP इंडिकेटर सेबी ने क्यों हटाया है? तो VWAP इंडिकेटर नहीं हटाया है। VWAP का फुल फॉर्म क्या है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसका मतलब हमें ये पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि वॉल्यूम प्लस प्राइस का एवरेज इक्वल टू VWAP। वॉल्यूम और प्राइस को एवरेज निकालोगे आप तो VWAP निकलता है। तो पहले क्या होता था, जो लास्ट 30 मिनट्स होते हैं यानी कि 3 से लेकर 3:30 तक का जो टाइम होता था, इसके अंदर जो भी वॉल्यूम और प्राइस आएगा उसका एवरेज जो है वो हमारा क्लोजिंग प्राइस जो है वो सेट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल एग्जांपल, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी इसके बाद 100% माय गारंटी। तो मान लीजिए हम रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। लास्ट 30 मिनट्स के अंदर रिलायंस के अंदर क्या ट्रेड हुआ और उससे क्लोजिंग प्राइस क्या सेट हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रिलायंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिलायंस के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 प्राइस पर ट्रेड हुआ। लेट्स से प्राइस नंबर 1, प्राइस नंबर 1 पर 10 शेयर बाय करे किसी ने 100 रुपए के प्राइस पर, फिर 80 शेयर बाय करे किसी ने 110 के प्राइस पर, फिर 10 शेयर बाय करे किसी ने 120 के प्राइस पर। तो पहला 100 रुपए, दूसरा 110 एंड तीसरा 120। तो टोटल यहां पर क्वांटिटी कितनी हुई? क्वांटिटी हमारी हो गई 100 रुपीज। अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 110 का मतलब क्या हुआ? 1000। इसका मतलब क्या हुआ? 8800। इसका मतलब क्या हुआ? 1200। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया हमारा टोटल आ गया हमारा 11,000। 11,000 का वैल्यू है, यानी कि 10 रुपए का 10 हमें शेयर खरीदने हैं 100 रुपए के भाव पर। तो वैल्यू कितना हुआ? पैसा हमने कितना खर्च करा? हमने पैसा खर्च करा 1000, यानी कि 10 शेयर खरीदने के लिए हमने 1000 रुपए खर्च करा। वैसे 80 शेयर खरीदने के लिए हमने 8,800 खर्च करा। 10 शेयर खरीदने के लिए 120 के भाव पर हमने 1,200 रुपए खर्च करा। टोटल हमारा पैसा कितना गया? पैसा गया हमारा 11,000। टोटल शेयर कितने आए? शेयर हमारे आए 100। तो हम क्या करेंगे? 11,000 डिवाइड बाय 100 तो कितना आया? 110। ये है हमारा क्लोजिंग प्राइस जो फाइनल हुआ। अब आप बोलोगे सर लास्ट प्राइस तो 120 था, यानी कि सबसे हाईएस्ट प्राइस पर यहां पर देखोगे पहला 100 रुपए था, फिर 110 था, फिर 120 था। हाईएस्ट प्राइस लास्ट ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ है, लास्ट ऑर्डर जो किसी ने बाय करा है वो 120 पर बाय करा है। तो क्लोजिंग प्राइस तो 120 आना चाहिए था। ये वो प्राइस है जो आपको दिखता है मार्केट में 3:30 पर। ठीक है, ये लास्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस पे जो किसी ने शेयर खरीदे हैं वो हो गया हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है? 120 रुपए। 120 रुपए लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस भी ये होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग प्राइस कितना है? 110, क्योंकि लास्ट 30 मिनट्स का जो है एवरेज VWAP निकाला गया है क्लोजिंग प्राइस को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये मॉडल जो है वो अभी तक यूज हो रहा था। अब ये मॉडल बंद क्यों करा? क्योंकि इसके अंदर मैन्युपुलेशन होती है। अब आप देखते हो कि लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस कुछ और है और गैप अप या गैप डाउन तो पोस्ट मार्केट के अंदर ही हो जाता है। अब मान लीजिए ये 100 रुपए पर लिया किसी ने, 110 पे लिया किसी ने, 120 पर लिया।
ऐसे ही कोई बड़ी क्वांटिटी बड़े प्राइस पर मार दे, यानी कि पूरे दिन के अंदर जो ट्रेड हुआ वो 1 लाख शेयर का हुआ, 1 लाख शेयर का हुआ, लेकिन लास्ट 30 मिनट्स में थोड़ी ना 1 लाख शेयर के हिसाब से क्लोजिंग प्राइस सेट हो रहा है। लास्ट 30 मिनट्स में तो लास्ट 30 मिनट्स के हिसाब से क्लोजिंग प्राइस सेट हो रहा है, तो कोई भी इजीली मैन्युपुलेट कर सकता है इस चीज को। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी ट्रैकिंग एरर्स होते हैं जो कंपनी को फेस करने पड़ रहे हैं। अब आपको इस टेक्निकल चीज में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो म्यूचुअल फंड के अंदर भी टेक्निकल एरर्स होते हैं, और काफी सारे एरर्स थे जिसको सॉल्व करने के लिए ये CAS लाया गया। ठीक है, CAS लाया गया। अब CAS क्या है, और सिर्फ CAS नया रूल नहीं है, एक और नया रूल है। मार्केट की टाइमिंग भी चेंज हुई है, कौन सी टाइमिंग चेंज हुई है, कितनी टाइमिंग चेंज हुई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या था और क्या अब इंप्लीमेंट होने वाला है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मार्केट की जो है ना टाइम चेंज करा गया है, 3:40 तक जो है हम ट्रेड कर पाएंगे, ऐसा सबने बोला, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो 3:40 का सबके लिए टाइम सेम नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए क्या टाइम है, नॉन फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स के लिए क्या टाइम है, इन सब चीजों पे बात करते हैं एक बार। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 1, 2 एंड 3। F&O स्टॉक्स, नॉन F&O स्टॉक्स, F&O कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, F&O कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंडेक्स आ गया, और प्लस स्टॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब CEP या फिर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो F&O का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेट से आप निफ्टी का 24,000 का कॉल बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है। आप निफ्टी का फ्यूचर बाय या सेल कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर आप F&O स्टॉक्स बाय कर रहे हो, F&O स्टॉक्स मतलब रिलायंस, F&O के अंदर कौन से स्टॉक आते हैं, तो बेसिकली पूरी मार्केट के अंदर 5,500 से ज्यादा स्टॉक है, 5,500 से ज्यादा नॉन F&O स्टॉक जो है वो 5,500 से ज्यादा स्टॉक है टोटल। उसके अंदर से 100 से लेकर 150 जो स्टॉक है, यानी कि 5,500 स्टॉक में से 100-150 स्टॉक ही जो है वो F&O के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आप CEP ले सकते हो 100 से 150 स्टॉक का। तो वो हो गए हमारे F&O स्टॉक, जिसके अंदर हम F&O में ट्रेड ले सकते हैं, वो हमारे F&O स्टॉक हो गए। तो ये तीनों पार्ट को हम डिवाइड करते हैं। तो जो CAS है ना, CAS किस चीज में आया, CAS आया है F&O स्टॉक के अंदर। ठीक है, नॉन F&O स्टॉक के अंदर CAS नहीं है। नॉन F&O स्टॉक यानी कि जिस स्टॉक के अंदर F&O ट्रेड नहीं होता है, यानी कि लेट्स से रिलायंस का एक शेयर है जिसके अंदर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते, वो हमारा हो गया नॉन F&O स्टॉक, राइट। तो ये इसके अंदर जो ट्रेडिंग है वो 3:30 तक ही चलेगी, और इसके अंदर जो क्लोजिंग प्राइस जो कैलकुलेट होगा वो हमारा प्रीवियस जो VWAP जो है ना मेथड, उसी के हिसाब से ही होगा। ये जो CAS है, ये तो पहली बात तो सब सारे स्टॉक्स के लिए नहीं आया, ये सिर्फ F&O स्टॉक्स के लिए आया है। ना ही CAS हमारा F&O कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया है, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी नहीं आया है। तो नॉन F&O स्टॉक की जैसे मैंने आपको बोला 3:30 तक की टाइमिंग है, और F&O कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी जो है, F&O कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो टाइमिंग है वो 3:40 ही है। F&O स्टॉक्स की भी टाइम जो है वो 3:40 ही है। लेकिन जो CAS है ना, वो सिर्फ F&O स्टॉक्स के लिए, जैसे कि रिलायंस हो गया, जैसे कि HDFC हो गया, जो भी हमारे F&O स्टॉक्स है सिर्फ उनके अंदर CAS है। जो F&O कॉन्ट्रैक्ट है ये 3:40 तक आप बाय और सेल कर सकते हो, 3:40 तक नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग पूरे दिन चलती है वैसे ही इसके अंदर चलेगी। F&O कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेडिंग नॉर्मल ही चलेगी। CAS आया सिर्फ और सिर्फ F&O स्टॉक्स के अंदर, 3:40 तक इसके अंदर भी ट्रेडिंग चलेगी, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंस है। इसके अंदर डिफरेंस क्या है, वो है CAS। अब CAS क्या है वो समझते हैं। CAS मतलब ये है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, यानी कि अभी तक क्या हो रहा था, 30 मिनट का एवरेज निकाला प्राइस का और वॉल्यूम का, जो भी एवरेज आया वो हमारा क्लोजिंग प्राइस जो है वो सेट हो जाएगा उसके हिसाब से। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट क्या है अब इसको समझते हैं। ठीक है, क्लोजिंग ऑक्शन, अब ना ऑक्शन होगा, बायर देखेंगे और सेलर्स देखेंगे, और फिर जो जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स होंगे उस प्राइस को जो है सेट कर दिया जाएगा। इसका भी एक प्रोसेस है। ये ऑक्शन स्टार्ट कब होगा, कितने बजे ये ऑक्शन स्टार्ट होगा, कितने बजे तक आप नॉर्मल ट्रेड कर सकते हो इन स्टॉक्स में, अब उसको समझते हैं। तो 3:15 तक जो है नॉर्मल ट्रेडिंग चलती रहेगी। नॉर्मल ट्रेडिंग जो है वो मार्केट में जैसे चलती है वैसे ही आप इन स्टॉक्स के अंदर जो है नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो, बाय सेल हर एक चीज नॉर्मली जैसे चलती है 3:15 तक चलती रहेगी। फिर 3:15 से 3:20 तक पॉज होगा मार्केट, 3:15 से 3:20 तक पॉज होगा। आप कुछ बाय और सेल नहीं कर सकते, ना ही आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, ना ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, मार्केट रुक जाएगी 5 मिनट के लिए। फिर 3:20 से 3:25 इस फेज के अंदर आप मार्केट ऑर्डर प्लस लिमिट ऑर्डर को
प्लेस भी कर सकते हो, यानी कि ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर डाल सकते हो, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट से आपने बाय करा लेकिन शेयर बाय नहीं हुए। वो जैसे जैसे आप लिमिट ऑर्डर डालते हो तो क्या होता है, आपने लिमिट ऑर्डर डाला और जब प्राइस आएगा उस प्राइस पर तो वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके शेयर जो है वो बाय हो जाएंगे। 3:20 से 3:25 तक आप ये समझ लो आपने ऑर्डर प्लेस तो कर दिया बट आपके अकाउंट में शेयर्स नहीं आए। वो शेयर्स कब आएंगे और कैसे आएंगे उसको समझते हैं। तो 3:25 से 3:30 तक क्या होगा, आप लिमिट ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो या फिर मॉडिफाई कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर तो यहां पर फिक्स हो गया, 3:25 से 3:30 तक आप मार्केट ऑर्डर को छेड़ नहीं सकते, वो ब्लॉक हो गया। अब आपको शेयर लेने ही पड़ेंगे या फिर बेचने ही पड़ेंगे, जो भी आपने मार्केट ऑर्डर डाला होगा वो प्लेस होकर ही रहेगा। लिमिट ऑर्डर है तो आप कैंसिल और मॉडिफाई कर सकते हो। फिर आया लास्ट फेज, ऑक्शन फेज, 3:30 से 3:35। इस फेज के अंदर क्या होगा, ऑक्शन होगा और जो भी जीतेगा लास्ट में एक्सचेंज जो है वो प्राइस डिक्लेयर करेगा। जैसे लॉटरी का प्राइस नहीं आता कि इस प्राइस पर जो है लॉटरी निकल चुकी है, वैसे ही आज का क्लोजिंग प्राइस क्या होगा, वो ऑक्शन से निकलेगा। एक्सचेंज ऑक्शन निकालेगा जिसके अंदर लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस है वो सेट होगा। ऐसा नहीं लास्ट 30 मिनट्स में क्या हुआ। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर 3:15 से लेकर 3:30 तक, यानी कि उसको भी स्पेसिफिकली बोलूं 3:20 से लेकर 3:30 तक जो ऑर्डर्स लगे हैं उसके हिसाब से मार्केट का प्राइस जो है वो सेट होगा। ठीक है, अब ये होता कैसे, इसका प्रोसेस क्या होगा उसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले बायर्स का केस लेते हैं एंड देन सेलर्स का केस लेंगे। बायर ए ने बोला मैं 100 शेयर खरीदूंगा 1400 के प्राइस पर। बायर बी ने बोला मैं 100 शेयर खरीदूंगा 200 शेयर खरीदूंगा 1400 के प्राइस पर। बायर सी ने बोला मैं 100 शेयर खरीदूंगा लेकिन 1399 के प्राइस पर। ठीक है, फिर सेलर्स की बारी। आई नो थोड़ा टेक्निकल साउंड है, आज ज्यादा टेक्निकल जो है वो लग रहा है टॉपिक, बट आपको ध्यान से समझना होगा, तब आपको समझ आएगा कि सीएस का मतलब क्या है। सेलर ए ने बोला 150 शेयर में 1400 पर सेल करूंगा। सेलर बी ने बोला 150 शेयर में 1400 पे सेल करूंगा। सेलर सी ने बोला मैं 100 शेयर सेल करूंगा लेकिन 1401 के प्राइस पर, 1401 के प्राइस पर। अब क्या होगा, अब इसके अंदर बायर और सेलर को हम जज करेंगे और फिर जो इसके हिसाब से जो प्राइस आएगा वो हमारा क्लोजिंग प्राइस होगा। वो कैसे होगा, मान लीजिए आप समझिए 1400 पर जो है वो बायर खरीदने के लिए खड़े हैं 100, 200 शेयर यहां पर खरीदने के खड़े हैं, यानी कि 300 शेयर जो है वो 1400 के भाव से खरीदने के लिए रेडी है, यानी कि 1400 के प्राइस पर मैं 300 शेयर ले लूंगा। सेलर्स की बात करें तो 150 1400 पर 150 1400, यानी कि 300 जो शेयर है वो सेल करने के लिए भी रेडी है। सेलर्स जो है वो 1400 पर सेल करने के लिए भी शेयर जो है वो रेडी है। तो यहां पर जो है हमारा बायर और सेलर्स मैच हो गए, यानी कि 300 में क्वांटिटी खरीदना चाहता हूं और 300 बेचने वाले भी खड़े हैं, तो मेरा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर बायर और सेलर सी की बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बायर सी क्या बोल रहा है, मैं 100 शेयर खरीदूंगा 1399 पर, लेकिन जो सेलर्स है वो 1399 पर बेचने के लिए रेडी नहीं है। तो इसका मतलब इसके थोड़े बहुत क्वांटिटी ही बाय होगी। जितनी भी क्वांटिटी बाय नहीं होगी, लेट्स से उसको 100 शेयर खरीदने हैं, लेकिन कुछ ही यहां से सेलर्स आएंगे जो बोलेंगे कि चल तेरे को 10 शेयर दे देते हैं, तो बाकी 90 शेयर जो है वो जो 90 शेयर का उसने ऑर्डर प्लेस करा है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करा है 1399 के भाव पर, लेकिन 1399 पर कोई सेल करने के लिए रेडी ही नहीं है, तो आपका क्या होगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज तो ये। फिर यहां पर देखोगे आप तो सेलर भी खड़ा है यहां पर 1401 पर, तो 1401 पर लेकिन कोई बायर नहीं खड़ा है यहां पर, तो इसके साथ भी सेम होगा। मान लीजिए 100 शेयर इसको बेचने थे, 10 बिक जाएंगे और बाकी जो 90 है वो कैंसिल हो गया, ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, उसके सेल हुए ही नहीं शेयर, उसके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे, जो भी ऑर्डर लगाने के, ऑर्डर ओपन करने के उसके पैसे लगे थे वो सारे अकाउंट में वापस आ जाएंगे डीमेट अकाउंट में, तो उसका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया। अब यहां पर आप देखो 300 शेयर 1400 के भाव पर, 300 शेयर 1400 के भाव पर बाय और सेल करने के लिए खड़े हैं, यानी कि मैक्सिमम ऑर्डर कौन से प्राइस पर है, मैक्सिमम ऑर्डर कौन से प्राइस पर एग्जीक्यूट हुए हैं, वो है 1400 का प्राइस। तो ये जो प्राइस है आज का क्लोजिंग प्राइस होगा। तो यानी कि जिस भी प्राइस पे मैक्सिमम बायर और सेलर एग्जीक्यूट होएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा लास्ट 5 मिनट के अंदर, उससे पता चलेगा कि आज का क्लोजिंग प्राइस क्या आने वाला है। तो फिर मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज है वो 3:30 से 3:35 पे जो है फाइनल जो प्राइस है वो निकालेगा कि आज का क्लोजिंग प्राइस ये है। इससे काफी ट्रैकिंग एरर भी बचेगा, मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि लास्ट के 5 मिनट के अंदर बायर और सेलर दोनों होने चाहिए, तब जाकर प्राइस जो है वो हिला पाएंगे। और इसी रीजन की वजह से मार्केट के अंदर आज लास्ट के अंदर 200 पॉइंट का
मूव आया। अब उस 200 पॉइंट के मूव को यहाँ पर समझो एक बार कि मान लीजिए बायर जो है वो कितना प्राइस था आज, निफ्टी का प्राइस क्या था, निफ्टी का प्राइस जो है वो जहां पर मार्केट हुई है 24,700, मान लो 24,800, तो 24,800 पर जो है सबसे ज्यादा हो सकते हैं बायर हो, सबसे ज्यादा हो सकता है सेलर हो। इस रीजन की वजह से मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग प्राइस है वो 24,800 के पास आया। तो इस तरीके से जो है वो क्लोजिंग प्राइस जो है वो सेट होगा। अब निफ्टी को तो बाय सेल कर नहीं सकते, मींस जो ट्रेड हुआ है वो F&O स्टॉक्स के अंदर हुआ है, निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर हुआ है। फाइनल लिस्ट जो है वो एक्सचेंज ने अभी तक पोस्ट नहीं करी है, उसने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कौन से शेयर के अंदर कितनी बाइंग हुई या सेलिंग हुई। एक बार वो फाइनल रिपोर्ट आएगी फिर हम नेक्स्ट सर्च एपिसोड के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे कि इतना बड़ा मूव आया, मतलब कोई शेयर के अंदर लास्ट 5-10 मिनट के अंदर जो है इतने ऑर्डर प्लेस हुए थे कि मार्केट को 200 पॉइंट ऊपर ले गया, लेकिन वो कौन से शेयर्स है ये अभी तक पता नहीं चला है, जो कि हम नेक्स्ट सर्च एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया कि आज का प्राइस क्यों बढ़ा, और ये जो प्राइस बढ़ा ना 200 पॉइंट, हो सकता है ये मेल फंक्शन भी हो, क्योंकि पहला दिन था, आज ट्रायल था, और ट्रायल की वजह से ग्लिचेस भी आते हैं, ग्लिचेस आते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है 200 पॉइंट मार्केट जो है बड़ी है। अब मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं उसको समझना। निफ्टी कितना बड़ा है 0.82%, अगर पूरे दिन का देखें तो कितना बड़ा है 1.60%। सेंसेक्स कितना बड़ा है, सेंसेक्स हमारा बड़ा है 0.70%। अगर निफ्टी 1.5% बढ़ा है तो सेंसेक्स को भी तो बढ़ना चाहिए था, राइट। इसका मतलब ये है कि ये मेल फंक्शन है, और ये एक्चुअल में कोई बड़ी न्यूज नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ ये CAS जो है वो आज टेस्ट हुआ है, ट्रायल हुआ है, इस रीजन की वजह से मार्केट के अंदर इतना ऊपर जो है मार्केट दिख रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है उसको समझते हैं। अगर ये मेल फंक्शन ही हुआ तो मार्केट के अंदर एक रिवर्सल जो है वो शॉर्ट रिवर्सल आना चाहिए, क्योंकि अगर रिवर्सल आएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर मेल फंक्शन से मार्केट ऊपर गई है तो रिकवरी भी जो गिरनी भी चाहिए, थोड़ा प्राइस भी सेटल होना चाहिए। प्राइस सेटल करने के लिए हो सकता है कि मार्केट जो है वो फॉल करे, कल मार्केट ओपन होते ही जो है मार्केट के अंदर फॉल आए, या फिर हो सकता है कि मार्केट ओपन ही गैप डाउन हो, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ अगर आप ये देखोगे कि मार्केट के अंदर 200 DMA का मैंने एक टारगेट बताया था 24,800 का, जो आना था, जल्दी आना था, और वो आज के दिन ही आ गया, इतनी जल्दी आ जाएगा नहीं पता था। तो आज के दिन हमारा 200 DMA का जो टारगेट है वो बहुत टाइम से जो मैं बोल रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, वो टारगेट भी हमारा आज के दिन में एक ही दिन में अचीव हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर ये मेल फंक्शन हुआ तो मार्केट में रिवर्सल आएगा। अगर मार्केट में रिवर्सल नहीं आया और मार्केट अगर ये जो क्लोजिंग प्राइस है आज का 24,774 इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो अगर 24,774 के ऊपर मार्केट खुलती है या फिर सस्टेन करती है, 70 पॉइंट्स ऊपर खुल गई, तो फिर तो रैली आनी चाहिए। अगर मार्केट 24,774 के ऊपर भी सस्टेन कर जाती है तो भी जो है मार्केट के अंदर 25,173 एंड 25,461 तक मार्केट को जाना चाहिए, और फिर मार्केट के अंदर एक रिवर्सल जो है वो एक्सपेक्टेशन है। अगर मार्केट 24,500 के भी ऊपर सस्टेन करती है तो भी जो सेंटीमेंट है वो बुलिश ही रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे चली जाती है और फिर ग्रीन जोन के आसपास जाती है, तब जाकर हमें यहाँ पर सोचना है कि हाँ अब मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो चुका है और मार्केट के अंदर अब फॉल आ सकता है, क्रैश आ सकता है। अगर मार्केट 24,774 के ऊपर रहती है तो हमें बाइंग के बारे में सोचना ही है। अगर मार्केट 24,600 के ऊपर रहती है या फिर 24,500 के भी ऊपर रहती है तो भी जो है बाइंग मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आएगी एंड देन उसके बाद अपना जो राइज है वो कंटिन्यू करेगी। तो ये पूरा सिनेरियो है आगे आने वाले ट्यूसडे का और वेंसडे का। उसके अंदर भी स्पेसिफिकली आपके सामने एच लेवल है। अगर मार्केट नीचे आती है 24,249, 24,404 तो मैं यहाँ पर एक बार बाइंग के बारे में जरूर सोच सकता हूँ। 24,605, 24 हमारा 858 जो है यहाँ पर आती है तो यहाँ पर ट्रैप करेगी। सबको ट्रैप करने के बाद फिर अगर इसको 24,858 को क्रॉस कर दिया इसने, फिर जो है नॉन स्टॉप मुझे लगता है मार्केट 24,173 ये हमारा जो रेड जोन है एंड देन 24,461 तक जो है वो जा सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का तो हमारा जो टारगेट है वो पहले से ही सेम ही है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर जैसा बताया था वैसा ही हुआ मार्केट के अंदर। सिंपली लास्ट 31 एपिसोड के अंदर बताया था कि अगर बैंक निफ्टी ट्रैप जोन के ऊपर अगर ओपन होती है तो मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा कहां तक, ग्रीन जोन तक मार्केट जा सकती है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन होती है तो मैं यहाँ पर ग्रीन जोन तक सोच सकता हूँ, ऊपर की साइड में रेड जोन तक सोच सकता हूँ। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया था। मार्केट बैंक निफ्टी ओपन होती है ऊपर की साइड एंड देन उसके बाद यहाँ से एक मूव देती है कहां तक, रेड जोन तक। अब जब तक 58,594 नहीं ब्रेक होगा मैं यहाँ पर बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। 58,594 अगर ब्रेक होगा फिर उसके बाद जो है मार्केट में एक और यहाँ से रैली कंटिन्यू हो सकती है और मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर जा सकती है। अपना एटलीस्ट मार्केट जो है अगर मैं बोलूं स्पेसिफिकली 59
300 जा सकती है एंड देन 60,000 जो है वो जा सकती है एंड देन 61,000 का जो है मार्केट के अंदर लास्ट प्राइस जो है वो लग सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेवल सेट करूँ सो 59,300 के आसपास एंड देन उसके बाद हमारा 60,000 एंड देन 61,000 का एक लास्ट लेवल जो है मार्केट यहाँ पर आकर अपना टंबल करेगी, मार्केट यहाँ पर आकर जो है फॉल दिखा सकती है। तो ये है पूरा सिनेरियो आज के मार्केट एनालिसिस का। तो हमने क्या क्या सीखा आज की वीडियो के अंदर कि मार्केट के अंदर जो रैली है वो कंटिन्यू होनी थी, हमने ये पहले बता दिया था। 70 पॉइंट से ऊपर मार्केट खुली या फिर मार्केट ट्रैप जोन से ऊपर खुलती है तो यहाँ पर बुलिश साइड हमें रहना है, सेलिंग साइड के बारे में नहीं सोचना। दूसरा हमने डिस्कस करा जो न्यू रूल आया है और जो प्रीवियस वीवैप को कैसे यूज करते थे, नए रूल को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मार्केट के अंदर, इस रीजन की वजह से मार्केट के अंदर 1.5% की रैली देखने को मिली है। तीसरा मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है वो हमने डिस्कस करा आज के हर्षवन एपिसोड में। आई होप ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा आज का एपिसोड और मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड ऑन हर्षवन चैनल। हर्षवन चैनल पर नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड आएगा, वहां मिलते हैं और बात करते हैं ऐसी अमेजिंग और अच्छी एनालिसिस के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए जय हिंद।